ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांता धायनंत हरिणे। नमः गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरभिर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप आज हम मंत्र संख्या 6 करेंगे ना। हरे कृष्ण। आज 5 करेंगे। ओके। Yes, if anyone is with you, yeah. पांचवा आज मंत्र है। पांचवा है कि छठा है? पांचवा है प्रभु जी। ओके। हरी हरी। ठीक है। ठीक है। पांचवा मंत्र शुरू करते हैं। इससे पहले श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ईश स्तुति पढ़ी है। भगवान पहले इस श्रुति में क्या बताते हैं? भगवान पूर्ण है और उनसे निकली हुई कोई भी वस्तु पूर्ण रहती है। ठीक है। उनसे निकली कोई भी इकाई पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। और भगवान से इकाई निकलने के पश्चात भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ठीक है। ये पहले स्तुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इसके बाद हमने क्या देखा, हमने इस सिद्धांत को पढ़ा मंत्र संख्या 1 में, जहां भगवान इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं, ये सभी जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जड़ और चेतन वस्तु सब भगवान की है। ईशावास्म इदम सर्वम, जितनी भी सर्वम, जितनी भी चीजें हैं भगवान की है। ठीक है, ईशावास्म इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जगत में जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की है। वॉइस लो, हरे कृष्णा, वॉइस लो। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है प्रभु जी। ये प्रभु जी सही आ रही है। अच्छा ठीक है, किसी ने मैसेज दिया है आवाज कम आ रही। तो इस सिद्धांत को स्थापित किया भगवान ने पहले मंत्र संख्या में। दूसरा और तीसरे में इस सिद्धांत को पालन करने में क्या क्या जिजी विषेत शतम समा, दूसरा श्लोक क्या कहता है कि जो इस सिद्धांत को पालन करता है वो जीवन सफलता पूर्वक जी सकता है। चाहे वो एक क्षण का भी, सुख मुनि बताते हैं, कोई एक क्षण का भी जीवन अगर सफलतापूर्वक जीवन के उद्देश्य के अनुसार जीता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान से संबंध स्थापित करना और उनकी सेवा करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को कोई एक क्षण भी जी लेता है, जैसे राजा खटवांग, महाराज खटवांग ने जिया एक क्षण, तो वो एक क्षण सफलतापूर्वक माना जाता है। तो जो इस सिद्धांत को पालन करता है वो जीजी विषेद से वो जीवन सफलतापूर्वक जी सकता है। और जो नहीं करता है अंधन तमा प्रविशंति, यानी कि वो उसकी गति अंधे, मतलब अंधम गति, वो उसकी गति बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही निचले स्तर में पहुंचता है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक है, ये हमने पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा पांचवा में क्या है? चौथा पांचवा में इस हमें ईशोपनिषद भगवान के साकार रूप के बारे में चर्चा करता है कि भगवान अचिंता भेदा भेद तत्व को स्थापित करता है। यानी कि हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो समानांतर चीजें जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, उसके बारे में भगवान ने इस स्तुति में बताया गया है, और उसी से साकार रूप को स्थापित किया गया है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके अनेज देकम मनसो जीवियो, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और हमारे हृदय में भी रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये तीसरा और चौथा दोनों श्लोकों में हमें जानने को प्राप्त हुआ। ठीक है, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा अपने धाम, भगवान कहीं नहीं, अपने केवल और केवल अपने धाम में रहते हैं। जैसे सूर्य अपने ग्रह में रहता है और अपने अपनी ताप और रोशनी के द्वारा, अपनी रोशनी और ताप जो उनकी शक्तियां हैं सूर्य देव की, उसके द्वारा पूरे संसार को वो प्रज्वलित करती हैं। ठीक उसी तरह भगवान अपने धाम में रह करके अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं। ठीक है, और अब उससे आगे चलते हैं। मंत्र संख्या इसी चर्चा को आगे लेकर के जाता है। क्या चर्चा है? मंत्र 4 बताता कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझते, वो भौतिक गणना से परे हैं, और इस प्रकार तभी जाना जाता है तो वो स्वयं को प्रकट करता है। ठीक है, मंत्र संख्या 5 में इस चर्चा को जारी रखता है कि भगवान के पास, हाँ, भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं, जिसको चर्चा हम आज करेंगे, जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते। जो भगवान को समझना नहीं चाहते वो तो उनके लिए वो अनजान हो जाती हैं। छठा और सातवें में महाभागवत, जो हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा, भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा, उनकी उनकी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, महाभागवत को व्यक्ति की दृष्टि का, उनके दृष्टि का वर्णन किया गया है। बहुत प्रश्न, जिन्होंने उपदेशामृत पढ़ लिया है, भक्ति रसामृत पढ़ लिया है, आज उस पर भी उनसे बहुत चर्चा होगी, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है। सातवें में भी वही चर्चा है, छठे में भी महाभागवतों की चर्चा है, और आठवें में क्या है? आठवें में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र संख्या 6 और 7 में वर्णित महाभागवत द्वारा उन्हें जाना जाता है। भगवान को एक महाभागवत कैसे देखते हैं, उसके बारे में मंत्र संख्या 8 में हमें पता चलता। ठीक है, मंत्र संख्या 5, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता
मेरे साथ गाइए। तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। तदे यानी ये परमेश्वर, एजति चलते हैं, तत् वे, एजति चलते हैं, तत् वे, दूर काफी दूर, तत् वे, उ मतलब भी, अंत के अत्यंत निकट, तत् वे, अंत यानी भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वे, उ यानी भी, सर्वस्य यानी सबका, अस्य यानी इसका, बाह्यत यानी बाहरी। जो हमने मंत्र संख्या 3 में पढ़ा, जो मंत्र संख्या हमने 4 में देखा, उसी मंत्र संख्या को हम इसमें हमने काफी हद तक किया था शायद। ठीक है, तो ये तो मुझे याद आ रहा है कि हमने काफी कर लिया था आधा। तो ठीक है, इसको हम तुरंत करते हैं। तो क्या इसमें परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते? वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, ये सब कुछ भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो विरोधाभासी चर्चा है कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, भगवान चलते हैं, तदे जति तन्ने जति। चौथे में हमने क्या पढ़ा? अनेज देकम मनसो जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्व मर्षद तद धावतो अन्यात अन्येति तिष्ठत अस्मिन अपुमात रिक्शा ददा। भगवान अपने धाम में भी है और इतने तेज भागते हैं कि कोई देवी देवता गण भी उनको रोक नहीं सकते। तो उसी चर्चा को 5वें में भी भगवान के अचिंत शक्ति को, जो भगवान चलता है और नहीं भी चलता, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के, वो दूर भी रहते हैं लेकिन पास भी, अंदर भी हैं और बाहर भी। भगवान हर जगह है। ठीक है, भगवान का वास भौतिक आकाश से परे है, लेकिन इतनी दूर होते होते हुए भी वे हमारे सामने मन की गति से अवतरित होते हैं। फिर भी जब वो हमारे सामने आता है तो हम उसकी अपेक्षा करते हैं, उसे एक नश्वर समान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो जन्माष्टमी आ रहा है। ठीक है, परसों जन्माष्टमी है, शनिवार के दिन। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि भगवान का प्रकट, भगवान जो है उस दिन जन्म लेते हैं। भगवान तो हमारे सामने रहते हैं, उस दिन क्यों आएंगे भगवान? भगवान तो हर समय रहते हैं, परंतु जन्म लेना, ठीक है, जन्म भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान का जन्म कभी नहीं होता है। जन्म कौन बोल सकता है? केवल वो व्यक्ति जो अवजानंती माम मूढ़ा है, जो मूढ़ा है, जो भगवान को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में जानता है। फिर भी जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी अपेक्षा करते हैं, हम उनकी अपेक्षा करते हैं। ये देखो, दुर्योधन ने अपेक्षा की, धृतराष्ट्र ने अपेक्षा की, उसे एक नश्वर सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। कई ऐसे पंथ के लोग हैं जो बोलते हैं भगवान अपने मायावी रूप में आते हैं। भगवान जब भी मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो भौतिक गुणों से ग्रसित होते हैं और फिर वो इस शरीर को त्याग के चले जाते हैं। तो ये अवजानंती मान मूढ़ा मानुषी तनुमाशितम, ये सिर्फ मूर्खों का सोचना है ऐसा। ये उनकी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा निष्पादित पारलौकिक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो कृष्णा विरोधाभास से परे है। कैसे विरोधाभास से परे है? इस तरह का विरोधाभास केवल उसकी अकल्पनीय शक्ति को इंगित करने का काम करता है। कृष्णा सभी विरोधाभास से परे है। जैसे प्रभुपाद को तार्किक प्रश्न के साथ, ये पिछले सत्र में भी हमने किया। ठीक है, तो इसको हम आगे चलेंगे। अपने सीमित ज्ञान कोश के साथ हम इस तरह के अंतर विरोधों को समायोजित नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी सीमित समझ की शक्तियां के संदर्भ में भगवान की कल्पना करते हैं। यानी मायावाद स्कूल अवैतिक को स्वीकार करता है और व्यक्तिगत विशेषताओं को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो हम अपने सीमित ज्ञान से भगवान को नहीं देख सकते। तो वही शिला प्रभुपाद भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रंथ आप खोलिए, पेज खोलिए। ठीक है, पेज खोलिए और एक संदर्भ हम पढ़ेंगे और इसके बाद इस श्लोक को हम समापन करेंगे। ग्रंथ आप खोल लीजिए। ग्रंथ में शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कोई हैंड रेस कीजिए, पढ़िए, बहुत सुंदर है। उसको फिर हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से पढ़ने की कोशिश की। ये दो अनुच्छेद है, दो लोग पढ़ सकते हैं, पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद। हरे कृष्णा। कोई इनको पढ़िए, पहला अनुच्छेद। और हैंड रेस कीजिए। हाथ उठाइए पढ़ने के लिए। चलिए पढ़िए। दीपा सुनी माता, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद अचिंत्य जी। शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते हैं, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान लें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारी समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित कर लें, क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार ही काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। हरे भौतिक कृष्ण। जगत। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसको पहले समझते माता तुम पढ़ते, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें अ, उन विचारधारा से मतभेद बताते हैं जो विचारधारा ये बोलते हैं कि भगवान की शक्तियां भौतिक हैं। भगवान तो वो शक्तियां, वो जो तर्क है वो वहीं निरस्त हो जाता है जब जब हम भगवान की शक्ति को अचिंत्य के रूप में लिखते हैं, हमारी चिंता से परे। क्यों? क्योंकि हम जो चिंता करते हैं उसकी अपनी सीमाएं हैं। हमने ये कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम गलतियां करते हैं और हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हर जीव में, हर मनुष्यों में। जो सबसे चेतना में सबसे सर्वोत्कृष्ट होते हैं वो कौन होते हैं? मनुष्य जान योनि। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट होते हैं, उसमें भी ये चार चीजें पाई जाती हैं। तो इनके कारण हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं पहचान पाते। ठीक है, भगवान भगवान से दोनों शक्तियां उत्पन्न होती हैं। जो ये भौतिक जगत चला रहा है, जिससे हम सोचते हैं कि भगवान उत्पन्न नहीं हो सकते, मिट्टी, ये अर्श विग्रह में उत्पन्न नहीं हो सकते, ये मिट्टी हैं, ये कांसा की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्तियां लगी रहती हैं, उनसे और ये मूर्तियों में क्या भिन्नता है? उन उन दोनों मूर्तियों में क्या भिन्नता है? इन दोनों मूर्तियों में ये भिन्नता है कि हालांकि भगवान की जितनी भी चीजें हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत, भगवान किसी भी चीज को, दोनों शक्तियां अप्रेयमित भूमिरो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति इष्टदा। भगवान की भौतिक शक्तियां सात चार, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अप्रेयमित स्तन्य प्रकृति विद्धि में परम। भगवान की परा और अपरा शक्ति से सारा दृश्य जगत चलता है। तो भगवान किसी भी भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक बना सकते हैं। ठीक है, मिट्टी के मूर्ति को भी उसमें आध्यात्मिक, भगवान उसको आध्यात्मिक बना सकते हैं। ठीक है, भगवान किसी चीज को भी आध्यात्मिक बना सकते हैं। वो तभी संभव है जब जब तक हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचेंगे, उन शक्तियों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, हिरण्यकशिपु नहीं समझ पाया, उसको समझाने के लिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? हिरण्यकशिपु जब तलवार लेकर के हर जगह
दहाड़ मार रहा था, सारा ब्रह्मांड उनके दहाड़ से कांप रहा था। हिरण्यकशिपु को तुम्हारे भगवान यहाँ है, तुम्हारे भगवान यहाँ है, तुम्हारे भगवान यहाँ है। क्यों? क्योंकि अपनी चिंत जितना वो सोच सकता था उसकी शक्ति से वो कह रहा था कि भगवान तुम्हारे यहाँ मिलेंगे क्या, भगवान तुम्हारे यहाँ मिलेंगे क्या, भगवान तुम्हारे यहाँ मिलेंगे क्या। ठीक है। उत्तर में क्या आता है? एक श्लोक पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, मेरे साथ गाइएगा श्लोक। ठीक है। कृष्ण शास्त्र हमारे सबसे सबसे उचित स्रोत हैं, जो हमारे जितने सिद्धांत हैं उसको स्थापित करते हैं। मेरे साथ गाइए ये श्लोक। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदृश्यतात भूता रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः आदृश्यतात भूतम रूपोद्वहम् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम, भगवान अपने अपने भक्त की वाणी को, सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भाषितम का मतलब होता है कि अपने भक्त श्रील प्रभु प्रहलाद महाराज के भाषित, उन्होंने क्या बोला? हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी भगवान है, हाँ यहाँ भी भगवान है, हाँ यहाँ भी भगवान है। उस भाषा को, उस भगवान अपने भक्त की भाषा को, अपने भक्त की बातों को, कि सत्य को स्थापित करने के लिए क्या उन्होंने किया? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। क्या? किस भाषा को? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, कि भगवान हर कण में है, हर जगह है, इस हर जगह है, इस जमीन पे भी है, इस खंबे में भी है, हर जगह है। इस बात को, सत्य को स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया? अदृश्यता अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम। भगवान ने अचिंत्य रूप का, अचिंत्य जो हमारे कल्पना से परे है, उस रूप का, इतना सुंदर रूप का इतना सुंदर रूप का प्रकट किया। क्या रूप को प्रकट किया? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभ से निकल के आए, स्तंभे सभाया, स्तंभ से निकल के आए। सभाया, सभाया मतलब निकल के आए। किससे? स्तंभ से। क्या क्या रूप में निकल के आए? यहाँ लिखा है क्या? अदृश्यता अद्भुत रूपम उद्वान। अदृश्य रूप में आए, ऐसा रूप जो जिसको किसी ने अभी तक नहीं देखा था। कौन सा रूप था? न मृगम न मानुषम, न ही जानवर और न ही मनुष्य। भगवान हमारी कल्पना से परे हैं। वो एक ही रूप में दोनों का समाहित होकर के आ सकते थे। ठीक है। वो शील प्रहलाद समझ सकता है, हिरण्यकशिपु नहीं समझ सकता। ठीक है। ये भगवान नरसिंह के रूप में आधा मृगम और आधा मनुष्य के रूप में आ गए। ठीक है। तो वो केवल और केवल भगवान की, जब कोई भगवान के अचिंत्य स्वरूप को समझता है तो इसको ये सिद्धांत स्थापित हो सकता है। तो भगवान को समझने के लिए सबसे पहला हमें भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, तब भगवान को हम समझ सकते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतय सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमारे हृदय में भगवान तो रहते हैं, परंतु हम नहीं देख पाते हैं। वो कौन देख पाते हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो इस हमारे
मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जिन्होंने समझ लिया है। क्या उद्देश्य है? भगवान को, भगवान से संबंध स्थापित करना और उनकी सेवा करना, यही तो है उद्देश्य जीवन का, और तो कुछ उद्देश्य है नहीं। उनके साथ संबंध स्थापित कर और उनकी सेवा करना, और कोई संबंध नहीं। जिस दिन ये समझ जाएंगे, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना कोई मुश्किल नहीं। भगवान कहीं भी रह सकते। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि ससूर्यो, भगवान एक पानी के स्वाद में भी मौजूद हैं। अगर हमें समझ नहीं आता है भगवान से, भगवान को समझना बहुत ही सरल है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, हम आगे जब पढ़ेंगे, भगवान के उच्च भक्त जो होते हैं, जो सता संदा जो अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, वो जड़ और वस्तु को उस तरह नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो भगवान के, प्रहलाद महाराज ने एक जड़ वस्तु खंबे को क्या देखा? खंबे को भी भगवान का एक वास, भगवान वहां भी रहते हैं, इसके रूप में देखा। स्थावर देखे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार, ठीक है। वो तो उसको स्तंभ के रूप में नहीं देखते, वो भगवान हर जगह रहते हैं। ऐसा संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये वही देख सकता है जो अपने भगवान को, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जो अपने भगवान हृदय में भगवान को देख पाता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद दीपा सोनी माता, आप पढ़िए इस अनुच्छेद को भी। जी प्रभु जी। भौतिक जगत हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपनी तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तरह सबकी पहुंच हो सके। ना ही अर्चा विग्रह के पूजक की सनक के अनुसार अर्चा न ही अर्चा स्वरूप के पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साठ समान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, बहुत सुंदर। तो कई भक्त बोलते हैं, अरे क्यों आप ये मूर्ति पूजन कर रहे हो? उसका एक एक तो हमने अभी पढ़ लिया, बहुत सुंदर श्लोक। एक और श्लोक पढ़ाता हूँ आपको, बहुत सुंदर लगेगा आपको पढ़ने। सुखमणि समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, सुखमणि समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि मूर्ति पूजन को किस किस तरह से देखते हैं। सकृद्यदक प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भागवतम ददौ गतिम स एव नित आत्म सुखानुभूति अभिव्युदस्त मनो अंतर्गतिम ही किम पुनः, ठीक है। सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता, भगवान की प्रतिमा को, भगवान की प्रति सकृत मतलब होता है कोई एक बार भी। देखिए कितना कितना महिमा है भगवान की प्रतिमा का। सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता, कोई एक बार भी, सकृत मतलब कोई एक, ठीक है। भगवान की प्रतिमा का अंतराहिता, जो केवल उनके प्रतिमा को एक बार देख के उनके बारे में चिंतन करता है। बार बार चिंतन करने वाली की तो चिंता छोड़ दीजिए, जो भगवान की एक बार विग्रह को देखता है और प्रतिमा अंतराहिता, अंतराहिता मतलब उसके मन में उनके उसके बारे में चिंतन करता है, उसके लिए क्या लिखा गया है हमारे भागवतम में
मनोमयी भागवतीम ददो गतिम, कोई एक बार मन में उनके बारे में चिंता करता है, उनके एक कोई प्रतिमा को लेकर के अगर चिंता करता है, कोई विग्रह को उसने देखा उनकी चिंता करता है, उसकी गति जानते क्या होती है? ददो गतिम क्या जानना चाहेंगे? ये देखिए अगले दो लाइन में लिखा, स एव नित्य आत्म सुखानुभूति, वो जीवन में उसको कभी भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे सता ही नहीं सकते। सिर्फ और सुखानुभूति, केवल सुख की अनुभूति होगी उसको। अभिव्युदस अंतर्गतिम हिक पुनः, और कुछ देखने की क्या आवश्यकता है? क्यों? और कुछ देखने की इतना, केवल एक बार कोई केवल एक बार भगवान के अर्च विग्रह का प्रतिमा को अगर मनोमयी भागवतीम दतो गतिम, एक बार कोई चिंतन मन में कर लेता है भगवान को मन से, तो उसकी गति है सुखानुभूति। वो जीवन में कभी भी कलेश कष्ट काम क्रोध, जीवन उसका बहुत ही सफल होता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो प्रतिमा हम शिला प्रभुपाद यही सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिमा को केवल और केवल प्रेम से हम देख सकते हैं, हम उनके अचिंत स्वरूप से देख सकते हैं। नहीं तो अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें हमें केवल केवल वो कांस्य की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति नजर आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भगवान के भक्त केवल अर्च विग्रह ने कितने भगवान के साथ संबंध स्थापित किए, चाहे वो साक्षी गोपाल के सदृश को देख लीजिए, उदाहरण को देख लीजिए, या फिर खीर चोर गोपीनाथ के उदाहरण को देख लीजिए, जो अपने भक्त के लिए खीर चोरी कर लेते हैं माधवेंद्रपुरी महाराज के लिए। ठीक है, और साक्षी गोपाल वृंदावन से उड़ीसा तक सफर कर लेते हैं भक्त के पीछे 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 पीछे, पायल की झुनझुन झुनझुन करते करते उड़ीसा तक चले आते हैं। तो भगवान के अर्च विग्रह कोई कांस की मूर्ति नहीं होती, भगवान उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता। ठीक है, भगवान हर जगह विराजमान है, खंबे में भी विराजमान है, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ये इस श्लोक का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, भगवत गीता 4:11 में भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह भक्त के समर्पण की डिग्री पर निर्भर करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते 4:11 में क्या कहा गया है? हम जैसा भगवान के साथ हमारा जैसा समर्पण रहेगा, भगवान उसी अनुकूल में हमें, उसी अनुरूप में हमें भगवान वापस देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम में, प्रभु अपने आप को किसी और के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, लेकिन केवल उन आत्माओं को खुद को देखने का अधिकार रखते हैं जो उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। भगवान के से जो प्रेम संबंध स्थापित करेगा, भगवान उसको हर जगह दिखते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारम। ये हमने इस तथ्य को स्थापित कर दिया है। तो इस संबंध में दो शब्द इस श्लोक में आए हैं, वो क्या है? सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण का क्या मतलब होता है, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में भी समझाएंगे, तो अच्छे से आप पढ़िए। निर्गुण का मतलब होता है कि हमारे चिंता से परे ऐसे गुण हैं भगवान के पास। ठीक है, चिंता से परे क्या है भगवान की? पराशर मुनि व्यासदेव की पिता ने खग शब्द भगवान की परिभाषा दी है। क्या दी है? असीम। छह छह चीजें असीम मात्रा में पाई जाती हैं भगवान। ठीक है, वो क्या छह चीजें हैं, किसको मालूम है? वो क्या छह चीजें हैं जो भगवान असीम मात्रा में पाई जाती हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, भगवान में अतुलनीय एक तो बल है ना, और उनमें वो जो धन अतुलनीय उनके पास धन है ना, अतुलनीय ज्ञान है, और वो
धन, बल, ज्ञान, और वो यश और यश वैराग्य उनके पास, उन्होंने और रूप। माखन चोरी करी तो भी मतलब उनको यश मिला, है ना। और एक चीज और थी। यश, रूप और वैराग्य। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर। अतुल्य एक रूप है। हाँ, ठीक है, सब। तो पराशर मुनि श्री व्यासदेव के पिता ने ये भगवान शब्द को परिभाषित किया है। ठीक है, कि ये छह चीजें भगवान में असीम रूप में पाई जाती हैं। तो जिसकी कल्पना हमारे कल्पना से परे है, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा जाता है। ठीक है, तो निर्गुण का मतलब ये हुआ। तो किस प्रकार से भगवान निर्गुण है, उसके लिए भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान निर्गुण का मतलब है गुणों से रहित है। भगवान किसी गुण में नहीं बनते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। निर्गुण का मतलब है भगवान गुणों से रहित है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान निर्विशेषवादी है। ये बेवकूफी है, पागलपन का विषय में। भगवत गीता में क्या कहा जाता है? जो निर्गुण और भगवान के निर्विशेषवाद, भगवान सोचते हैं कि वो निर्विशेषवादी हैं, वो अल्प बुद्धि मेघ साम, उसको भगवान कहते हैं ये सबसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। ठीक है, कैसे निर्गुण हो सकते हैं भगवान? भगवान गुणों से परे हैं, इसलिए वो निर्गुण है और किसी भी समय उनसे प्रभावित नहीं। भगवान को कोई तीनों गुण में नहीं मानता है। सहगुणान सब तित्यता। यदि हम भौतिक ऊर्जा को उपयोग उसके उद्देश्य के लिए करते हैं तो हम भी इससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, वह अपने विराट रूप में बाहर है और वह अंतर्यामी के रूप में है, हमारे कार्यों को देख रहा है। ठीक है, तो भगवान हर जगह है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, हम भगवत गीता में कई बार पढ़ चुके हैं। तो 11:27-12 में भगवान के अर्च विग्रह का भी वर्णन है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च साइकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। कहा जाता है कि भगवान का देवता रूप 8 प्रकारों में प्रकट होता है: पत्थर, लकड़ी, धातु, पृथ्वी, पेड़, रेत, मन या रत्न। तो हम भगवान किसी में ही प्रकट होते हैं। भगवान तो खंबे में भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका 2 श्लोक जो है भगवान की अचिंत्य शक्ति पे हमने पढ़ा। अब महाभागवत की चर्चा करते हैं छठे श्लोक में, श्लोक संख्या 6। अगले 2 श्लोकों में भगवान की श्लोक संख्या 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने आत्मनेव अनुपश्यति सर्वे सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं कर सकता। न विजु गुप्सते। ये महाभागवतों का चर्चा है, चरित्र भी है। महाभागवतों का चरित्र भी क्यों आया? क्योंकि भगवान ने क्या समझाया? इसी सिद्धांत समझाया। इस सिद्धांत के बाद ये समझाया कि इसको पालन करने वाले का हाल क्या होता है, और इसके बाद भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के बारे में समझाया। तो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति कौन समझ सकता है? केवल महाभागवत, जो भगवान के साथ संबंध जिन्होंने स्थापित किया है, वही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझ सकता है। नहीं तो हमें तो क्या है, हम हर चीज में भगवान को नहीं देख सकते। ठीक, क्योंकि हमारा स्तर क्या है? कनिष्ठ है। अभी हम मेरा स्तर क्या है? कनिष्ठ है। यानी कि हमने भक्ति में शुरू की। जो भक्ति की शुरुआत करते हैं वो हर जगह नहीं देख सकते हैं, उन्हें मंदिर जाना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन भगवान के भागवत क्या है? हमने अभी उदाहरण के रूप में पढ़ा श्लोक क्या है?
सत्यम विधातुम, वो हर जगह आ सकते हैं भगवान। ठीक है, तो ऐसा केवल और केवल प्रहलाद जैसे महाभागवत भगवान के जो जिन्होंने संबंध स्थापित किया है वो समझ सकते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है। ठीक है, और जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है। विद्यावना संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिता। जो समदर्शी होता है, जो विद्वान है, उस सबको सबको एक समदर्शी के रूप में देखता है। सबको मालूम है कि एक चींटी में भी जीव है, एक हाथी में भी जीव है, और एक गधे में भी जीव है, एक गाय में भी जीव है, एक पंडित में भी जीव है। केवल ऊपरी प्रारब्ध से अलग अलग कपड़ा प्राप्त हुआ है। किसी को ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है, किसी को हाथी का शरीर, किसी को जीव का शरीर प्राप्त हुआ है। ये केवल और केवल उत्तम भक्त महाभागवत देख सकते हैं। महाभागवत का क्या चरित्र है? यह महाभागवत का वर्णन है। महान व्यक्तित्व जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है। कृष्ण हर जगह मौजूद हैं और वे हर चीज के पीछे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, छठे अध्याय में क्या कहा गया? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान का भक्त क्या है? जो उनसे संबंध स्थापित किया है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनकी सेवा में निवृत्त है, वो क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र। ठीक है, भगवान को हर जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे मयि पश्यति, हर चीजों में भगवान को देखता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, ना ही वो मेरे बिना रह सकते। ठीक है, तो ये महाभागवत का है। हर किसी से घृणा नहीं करता, ना ही वह चिंता या भ्रम में है। ठीक है, तो ये तीन स्तर हैं, भक्तों के तीन स्तर कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कनिष्ठ। कनिष्ठ का क्या है? कनिष्ठ भक्त जो जिसने भक्ति शुरू की, उसका क्या चरित्र है? ठीक है, और आपसे अभी प्रश्न आएगा जिन्होंने उपदेशामृत पढ़ लिया है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया है, अभी तो चरित्र का विवरण होगा। इसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अभी सोच करके रखिए कि हमारा इन तीनों के साथ कैसा, हम कहते हैं ना साधु संग करना चाहिए हमें, तो हमारा व्यवहार इन तीनों के साथ कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न है आप लोग आपके साथ। पहले हम इसका चरित्र देख रहे। कनिष्ठ भक्त कौन होता है? एक नाम केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति को देखता है, भगवान को हर जगह, क्योंकि उसने भक्ति शुरू की है, उसकी अभी श्रद्धा कोमल है, तो केवल मंदिर जाता है, वहीं पर भगवान को देख पाता है। किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है, बाहरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हृदय हृदय कोमल है, केवल विषय देखता है, भौतिक जगत में भी बहुत आकृष्ट हुआ है, बहुत चीजों से आकृष्ट है। ठीक है, नरम और लचीला विश्वास है। कोई भी आकर के उसको कुछ कह दे, अरे हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र है, ये करो तुम। फिर कोई आकर के कुछ और मंत्र बता देगा, वो मंत्र करो, तो वो अभी कोमल है, नर्म है, लचीला है विश्वास, तो वो कुछ भी मान लेगा। शास्त्रों के निष्कर्षों से परिचित नहीं, शास्त्रों में अभी दृढ़ विश्वास नहीं है, अभी उसने भक्ति शुरू की। ठीक है, तो और पहली दीक्षा हो गई, तो ये कनिष्ठ हम जैसे लोगों का स्तर है, जो केवल और केवल भगवान को मंदिरों में देख पाते हैं। ठीक है, मध्यम स्तर क्या है? दूसरी दीक्षा हो चुकी है मध्यम स्तर, मध्यम भक्त की, भेद और सम्मान मिलनसार, भक्त दयालु निर्दोष परहेज ईर्ष्या, यानी कि वो भगवान के भक्त और अभक्त के बीच में फर्क कर पाता है, कौन भक्त हैं कौन अभक्त हैं। कनिष्ठ वो नहीं कर पाता। और प्रचारक होते हैं, ये उपदेशक होते हैं। चौथा क्या है? कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, अभी दृढ़ विश्वास है, लेकिन यहाँ क्या है? कनिष्ठ में क्या है? नरम और लचीला है। कोई कुछ बोल देगा वहां पे, अरे श्रावण का महीना है, इसमें तो शिव जी की स्तुति होती है,
ये बोलते हैं ना शिव जी की स्तुति होती है, शिव जी तो स्वयं भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो शिव जी की स्तुति जरूर कीजिए। लेकिन अगर भगवान की स्तुति हम करते हैं तो शिव जी क्षीरम ददा, शिव जी की स्तुति स्वतः ही हो जाती है। ठीक है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाख। अगर हम एक वृक्ष के जड़ में पानी दे देते हैं तो सभी वृक्ष को पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो शिव जी भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। लेकिन अगर भगवान की उपासना करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर शिव जी की उपासना करें और भगवान की उपासना ना करें, ये तो वही बात हो गई कि हनुमान जी की उपासना की, श्री राम की उपासना ही नहीं की। ठीक है। तो कृष्ण में दृढ़ विश्वास, ये है मध्यमा। शास्त्र में दृढ़ विश्वास, ये है मध्यम भक्त। उत्तम भक्त का क्या लक्षण है? उत्तम भक्त का लक्षण तो भगवान ने बता ही दिया भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये है उत्तम भक्त के लक्षण, जो सततम भगवान का कीर्तन करता है। अनन्य चिंतयन्तो माम यह जना पर्युपासते। और अविचलित भक्ति सेवा और कभी सभी की आलोचना करने से प्रवृत्ति से मुक्त है। परिपूर्ण है, केवल आत्मा को देखता है। अडिग विश्वास है। सततम कीर्तयन्तु माम यस्त्यंच दृढ़व्रता। ठीक है। विश्वास अडिग है। कैसा विश्वास? हम अभी उदाहरण के रूप में प्रहलाद महाराज का विश्वास देख चुके हैं। उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद की विश्वास अडिग है। ठीक है। आत्माराम होता है। आत्माराम का क्या मतलब है? कि स्वयं में संतुष्ट है और दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करता है। केवल उनको देखने मात्र से आप जप करने लगेंगे। उत्तम भक्त में इतनी ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का इतना ऊर्जा होता है, इतनी शक्ति होती है। सभी को ऊपर उठाता है, सभी के बारे में सोचता है। ठीक है। शिला प्रभुपाद ने सभी के बारे में खुद स्वयं वृंदावन में रह करके भजन कर सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, क्या किया? एक इतने वृद्ध अवस्था में बिना बिना स्रोत के केवल और केवल दुनिया का सभी लोगों का उद्धार के लिए चले गए। ठीक है। सभी को ऊपर उठाता है और वो गुरु बनते हैं। ठीक है। जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं उनसे बचना ही सबसे ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये है कि हमारा इन तीनों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? ये हमने पढ़ा है, बताइए। उपदेशामृत इसमें साफ साफ बताता है कि हमें किसका साथ, किसके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किन के साथ क्या करना चाहिए। तो हमारा इन कनिष्ठ का हमने समझ लिया, कनिष्ठ का क्या चरित्र है। जिन्होंने उपदेशामृत पढ़ लिया, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया है, उनको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार इसको इसको चर्चा किया है। हमने चरित्र देख लिया, कनिष्ठ का भक्त क्या है। कृष्ण का नाम लेना शुरू किया है, भगवान को केवल मंदिरों में पाता है, शास्त्रों में भी दृढ़ विश्वास नहीं है, श्रद्धा कोमल है। ठीक है। सही और गलत में भेद कम कर पाता है। ठीक। दीक्षा हो चुकी है, ये लक्षण है। मध्यमा अधिकारी के क्या लक्षण है? दूसरी दीक्षा हो चुकी है, शास्त्र में दृढ़ विश्वास है, कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, उपचारक प्रचारक होता है। ठीक है। लेकिन और कौन भक्त हैं और कौन अभक्त हैं इसमें भेद करता है। और जो उत्तम भक्त हैं उसके क्या लक्षण हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान के अनन्य चिंतन करता है, हर समय चिंतन करता है। ठीक है। सही गलत में कोई भेद नहीं करता है और सबको ऊपर उठाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड जन्म सार्थक करे, करो परोपकार, करो परोपकार, सबको उठाता है और गुरु होता है। तो हमारा किनके साथ कैसा चरित्र, हमारा क्या, किस तरह से किसका संग करना चाहिए और किनके साथ हमारा क्या, किस तरह व्यवहार होना चाहिए हमारा, बताइए।
को उपदेशामृत किन्होंने पढ़ा है हमारे साथ इस कक्षा में? किसी ने नहीं पढ़ा? दीपा सोनी माता ने पढ़ा है, और किसने पढ़ा है? बाकी सारे सभी नए हैं। पढ़ा कोई है प्रभु, पढ़ा है पढ़ा है ना? जी। कई नाम तो मैं पुराना देख रहा हूँ। सुभद्रा करुणा माता ने पढ़ा है, उमा शर्मा ने पढ़ा है, और कई नाम तो मैं देख पा रहा हूँ, नवीन त्यागी प्रभु ने पढ़ा है। तो हमने हमारा क्या आप सबको बताना है कि हमारा क्या उनके साथ किस तरह स्वभाव होना चाहिए। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मैं उनसे भी प्रश्न कर सकता हूँ। नवीन त्यागी प्रभु, आप बताएं, क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए, किस तरह हमें उनके साथ, हमारे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हरे कृष्णा। नवीन त्यागी प्रभु जी नहीं बता पा रहे हैं। उमा शर्मा माता, आप बताएं। हमें कनिष्ठ भक्तों को सम्मान करना चाहिए, मध्यम भक्तों को नमस्कार करना चाहिए और उत्तम भक्तों को श्रद्धा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। हरि बोल माता, बिल्कुल हरे कृष्ण। बिल्कुल। कृष्णेति यत् गिरितम मनसा द्रियेता। श्लोक संख्या 5 उपदेशामृत पढ़ते हैं तो उसको नोट करके आप सभी से प्रार्थना है कि उसको बार बार पढ़िए। उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 क्या है? कृष्णेति यत् गिरितम मनसा द्रियेता। जो कृष्ण का एक बार नाम लेते हैं उनको मन से हमें आदर करना चाहिए। कृष्णेति यत् गिरितम मनसा द्रियेता। ठीक कनिष्ठ भक्तों के साथ हमारा ये व्यवहार होना चाहिए, मन से आदर, मनसा द्रियेता। दीक्षास्ति यत् प्रणीतम प्रणितिभिः भजन्तम ईशम्। जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जो भगवान के अर्च विग्रह की आराधना में व्यस्त हैं या मध्यम अधिकारी, उनको प्रणित भी दीक्षास्ति प्रणित भी, उनको प्रणिति करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। और तीसरा क्या है? शुश्रूषया ब्राह्मण विज्ञान अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इपिसतम संग लब्ध्य। जिसके 2 लक्षण हैं उनका संग करना चाहिए। वो क्या लक्षण है? अनन्य भजनम, अनन्य मन्य, जो अनन्य रूप से भगवान का भजन करता है, और निंदादि शून्य हृदय इसी तम संग लब्ध्य, और किसी की निंदा नहीं करता है, उनका संग लभ्य, उनका संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र को है। हमारी पूरे ग्रंथ का सिद्धांत, हमारे पूरे सभी इस गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत का मूल आधार है साधु संग। और साधु संग कहाँ होनी चाहिए? ये नीचे दिखा हुआ है, किसका हमें साथ देना चाहिए, किसका हमें संग करना चाहिए। निंदादि शून्य हृदय इसी तम संग लभ्य। जो भगवान की अनन्य भजन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते हैं, निंदादि शून्य, किसी की निंदा नहीं करते हैं, उनका संग करना चाहिए। ये है साधु संग। कभी भी कनिष्ठों का संग नहीं कहा गया, मध्यमा का संग नहीं कहा गया। संग के लिए केवल और केवल उत्तम अधिकारी का संग कहा गया। ठीक है? तो जो भी साधु संघ की चर्चा होती है तो हम वहां पे केवल उत्तम भक्तों की चर्चा, उत्तम अधिकारी से ही हमें संग करना चाहिए। बाकी के साथ क्या करना चाहिए वो उपदेशामृत हमें, रूप गोस्वामी पाद हमें क्लियर समझाते हैं। तो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, आप जो जो हमने पढ़ लिया उसको पढ़ते रहिए। ठीक है? अब निषेध क्या है? निषेध क्या है? जो उत्तम अधिकारी का नकल कर रहे हैं उनसे बचना ही सबसे अच्छी बात है। यदि आप उन्हें प्रचार करते हैं
तो वे सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो उन्हें एहसास हो सकता है कि वे इतने उन्नत नहीं है। ठीक है, तो हमें सहजिया से बचना है। ये तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ लिया। जितना हम भजन करेंगे, जितनी भी भारत में ऋषिगण मुनियों गण किससे कितने धोखा, लोगों को कितनी धोखा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी हमारे में कमी होती है, हमारी भजन में कमी रह जाती है। जब हम भजन करेंगे अच्छे से, तब सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। जब हमारा कीर्तन, हमारा भजन सही रहेगा, तो भगवान स्वतः हमारे ददामी बुद्धि हो, हमारी बुद्धि देंगे कि कौन सही गुरु है, और सही और गलत में भेद कब आएगा। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक है। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। जो शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु परंपरा में आए हुए शास्त्रों को पढ़ता है, वही समझ सकता है क्या सही है और क्या गलत है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। ठीक है, तो अनुसरण हमें किसी किसी को चीजों की को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे वह नग्न आंखों से करता है, बल्कि उच्च दृष्टि से दृष्टाओं पिछले आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। कोई ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसने किसी श्रेष्ठ सोच से नहीं सुना हो। स्वयं भगवान द्वारा बोले गए वैदिक ज्ञान, यह शब्द ब्रह्म है और रहस्य उद्घाटन आचार्यों का वचन। ये ठीक है, कुछ मैं कल इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ग्रंथ से पढ़ेंगे एक दो, इसके बाद फिर इसी चर्चा को अगले श्लोक संख्या 7 में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है, कल कोशिश करते हैं 8वां श्लोक भी करने की, क्योंकि 6, 7 और 8 आपस में संबंधित है। ठीक है, तो अनुपश्यति, इसमें अनुपश्यति का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। कल उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने आज क्या चर्चा किया? हमने 2 श्लोकों पे चर्चा की। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंतिर के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में हमने चर्चा किया। भगवान अपने धाम भी रहते हैं, हमारे हृदय में भी रहते हैं। वो केवल और केवल हम तब समझ सकते हैं जब भगवान को हम अपना हमारी जो भी साधना भक्ति दी गई है, वैदिक भक्ति के नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तब हम ये इन सब श्लोकों को अच्छे से समझ सकते हैं। अचिंत्य, भगवान अचिंत्य हैं। चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में भी यही कहा गया है। भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो तभी देख सकते हैं जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय विलोकन। जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाए। ठीक है, कि भगवान अपने धाम में रह करके भी हमारे हृदय में रह सकते हैं, भगवान कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, ये पहला था। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि महाभागवत जो भगवान से संबंध जिन्होंने स्थापित कर लिया है, उनके क्या चरित्र होते हैं। 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। वो हमने देख लिया क्या क्या चरित्र है कनिष्ठ का, मध्यम का और उत्तम का। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि किन के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो भी हमने सीखा। और अंततः अनुपश्यति, किसका किस तरह से अनुसरण करना चाहिए, ये हम कल के सत्र में देखेंगे। हालांकि इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, षड गोस्वामी अष्टकम में क्या कहा जाता है? षड गोस्वामी जब अष्टकम हम पढ़ते हैं तो बताते हैं वो कि किस तरह से अनुसरण कैसे होता है, आचार्यों का अनुसरण कैसे, उनकी नकल नहीं करनी है, लेकिन उनके पद चिन्हों को हमें किस तरह ग्रहण करना है, ये षड गोस्वामी अष्टकम में हमें सीखने को प्राप्त होता है। और शिक्षाष्टकम तो बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षाष्टकम भी हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से, चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं किस तरह से हमें अनुसरण करना चाहिए, किस तरह से हम उनके रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन खत्म। हरे कृष्णा प्रभु जी।
एक हरे जिज्ञासा है कृष्ण। प्रभु जी कि जैसे भगवान के पार्षद और वो भगवान एक उत्तम भक्त, तो उसमें जैसे ये तो मालूम है कि भाई पार्षद हायर स्टेज पर है उत्तम, तो क्या अंतर रहता है उत्तम भक्त और पार्षद में, ये थोड़ा सा बताएं प्रभु भगवान जी। के उत्तम भक्ति पार्षद हैं वो, प्रभु। हैं? भगवान के उत्तम भक्ति पार्षद होते हैं। हाँ हाँ। भगवान के उत्तम भक्त ही पार्षद कहलाते हैं। तो ठीक। आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण है? नहीं, लक्षण तो नहीं, लक्षण तो अभी आपने बताया ही है कि हम्म, वो समभाव से देखते हैं और उनको मदद करते हैं, उनको और ऊपर उठाने में कनिष्ठ भक्तों को, है ना। और उनकी गलती को कोई वो नहीं लेते कि मतलब अपने उनको उठाने का ही प्रयास करते हैं, है ना। हम्म। समभाव में देखते हैं। उनका उत्तम भक्तों के लक्षण का और विस्तार विवरण आता है जी भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय संख्या 15 में। क्या है जी। विवरण? अ, विवरण है भक्ति रसामृत सिंधु के 15वें अध्याय में रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं। हम्म, हम्म, कौन सा श्लोक आता है वो? अ, अव्यर्थ कालत्वम, जो जो समय का व्यर्थ नहीं करते। अव्यर्थ कालत्वम, अ, विरक्ति मान शून्यता, जो विरक्त होते हैं, कि मान और सम्मान से मान शून्यता। ठीक है, मान और अपमान से परे होते हैं। और नाम गाने सता रुचि, भगवान के नाम गान में हमेशा रुचि रखते हैं। और कोई अव्यर्थ कालत्वम, कोई समय का बर्बाद नहीं करते। और क्या और उनके क्या गुण होते हैं? आसक्ति तद गुना आख्याने, हमेशा इतनी भगवान में इतनी आसक्ति होती है कि उनके गुण को व्याख्या करने के लिए हमेशा ललाहित होते हैं। आसक्ति तद गुण आख्याने, और तद प्रीति वत्सले स्थरा, यानी कि उनके धाम को भगवान जहाँ अपनी अपने लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को देखने, उनको भ्रमण करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। तो ये इसका और विस्तार है 15वें अध्याय में। भक्ति रसामृत सिंधु इतना सुंदर ग्रंथ है, तो जी उत्तम भक्तों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा बताता है। जहां तक हमने पढ़ा है, 19वें अध्याय तक हमने पढ़ा है, बहुत चर्चा है। 19 के बाद तो जो प्रेमा भक्ति में आ गया, हम्म, उसके बारे में विस्तार है। तो भक्ति रसामृत सिंधु अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया प्रभु, जी तो हमें सारे इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं हमारे। जी। ठीक है, ओके। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है क्या? किन्हीं को और पूछना है कुछ? हरे कृष्णा, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। अच्छा, वंदना माता क्या पूछना चाहती है, पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, उसका वीडियो मिल सकता है क्या, रिकॉर्डिंग जो प्रभु जी है? माता आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोले। माइक, हाँ, हरे कृष्णा माइक। प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ जी, हरे कृष्ण, बोलिए हाँ प्लीज। हाँ प्रभु जी, बोल रहे थे कि इन सब का मतलब रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या, हाँ, जो आप रिकॉर्डिंग क्लासेस ले मिलेगी। रहे हैं? रिकॉर्डिंग जाएगी, आपको लिंक जाएगी, प्लेलिस्ट जाएगी, उसमें आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये भक्ति रसामृत सिंधु है ना प्रभु जी, उसमें ना श्रीमद रूप गोस्वामी विरचित एक बुक है मेरे पास। उसको कैसा पढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूर्व विभाग सब लिखा हुआ उसमें, विभाग लिखा हो उसको, उसमें अपने को क्या मिलेगा? पूर्व विभाग, प्रथम लहरी, उसमें सामान्य भक्ति। लेकिन उसमें जो दिया है ना, मुझे वो बुक तो मिला है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, थोड़ा रूपरेखा देंगे क्या प्रभु जी? आपने भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा हमारे साथ किया है क्या? इस क्लास नहीं हुई है किया क्या? प्रभु जी, नहीं किया। हम बुक लेके रखे हैं, अब करेंगे।
हाँ आपके। तो अगले जब ये ईशोपनिषद समाप्त हो जाएगा माता, तो भक्ति रसामृत सिंधु दोबारा शुरू हो जाएगा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं रहता हूँ तो। ये तो कोई और भी कक्षा अगर लेते हैं तो वो बताएंगे इसको, इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या तरीका है। ठीक है। तो ईशोपनिषद के समापन के बाद तुरंत भक्ति रसामृत सिंधु शुरू हो जाएगा। ठीक है माता। जी तो उस जी समय जी आपको प्रभु जी। आपको विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। और उस पूरे ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम्म उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। हमें क्या पढ़ना है और क्या इस विभाग का क्या मतलब है, क्या हम्म। संदर्भ से विभाजित किया गया है, ये फिर जब शुरू होगा कक्षा तब बताएंगे आप। ठीक है। जी जरूर प्रभु जी, हम इंतजार करेंगे बहुत ही बेसब्री से, क्योंकि बुक आ गया है। अब मैं पढ़ती हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं किससे हम्म, किन से पूछूंगी, उससे सोचते रहती हूँ। ठीक है ठीक है। प्रभु जी, तो हरे उसके कृष्ण। बाद आएगा। ओके। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।